भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानं तिमिरान्धस्य ज्ञानं जलशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यनमोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं वितं तं सजीवं स अद्वैतं स अवधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णं पादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितं सच तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौरभक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा गुरुजी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा
Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। ज्वाइन करते रहिए, चैंट करते रहिए, कृष्णा का नाम का प्रचार करते रहिए, कृष्णा के प्रेम का प्रचार करते रहिए। और चलिए अब स्टार्ट करते हैं श्रीमद् भागवतम। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। नेहा माता जी, आपने हैंड रेस किया है, कुछ बोलना है क्या? हरे कृष्णा। यस, नहीं, गलती से हो गया। कुछ बोलना है तो बोल सकती हैं। नहीं, हरे कृष्णा। लोअर कर दूं, हैंड लोअर कर दे रहा हूँ। अनम्यूट करना है तो अभी अगले 1 मिनट में कर लीजिएगा। ओके, हरे कृष्णा। ओके, यस, चलिए आज 16वां अध्याय शुरू होगा। ठीक है, देखिए कोई कहीं से भी कभी भी जुड़े, सब कोई की चेतना शुद्ध होगी ही होगी, सब कोई का जीवन का लक्ष्य प्राप्त होगा ही होगा, इसमें कोई संशय मत रखिएगा। दृढ़ता चाहिए होती है। अभी ग्रुप पे एक वॉइस मैसेज भेजा, वो एक्चुअली में बहुत इम्पोर्टेंट है। क्या है ना, कोई डिवोटी अभी कुछ जिज्ञासा कर रहे थे, और जैसे ही उन्होंने जिज्ञासा की, मुझे पता चला और एक उत्तर मिला। उत्तर मिल करके उनका बहुत दिनों से परेशानी है ना, हाँ, बहुत दिनों से हृदय में इस प्रकार की बात। नेहा दीदी मेरी है, अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा।
एक प्रभु जी वॉइस ब्रेकिंग। ब्रेक हो रही है। ओके ओके, सॉरी। ओके, थैंक यू सो मच, टेक्स्ट में लिखिए, अगर वॉइस भी ब्रेक हो रही है तो टेक्स्ट में लिखिए, ठीक है। ओके, अब आ रही है। वॉइस ब्रेक होने का कोई कारण नहीं था, अब हो जाता है तो ठीक है, थोड़ा सा टॉलरेट कीजिए, कोशिश करते हैं बेस्ट करने का, फिर भी अगर नहीं होता है तो थोड़ा सा टॉलरेट। देखिए, दो अलग अलग विषय है ना, दोनों ही बातों को रख देता हूँ। इनफैक्ट एक विषय ये है कि मेरे बहुत बोलने के बावजूद लोग है ना, बहुत सारे लोग होते हैं जो कि बातों को नहीं मानते। ठीक है, जो नहीं मानते, अब मैं उनका कुछ कर नहीं सकता, परंतु देखिए, उनको है ना लाभ होगा नहीं पूर्ण रूप से, 100% लाभ का मतलब भगवत प्राप्ति, भगवान की प्राप्ति, भगवान कृष्ण से साक्षात मिलना, वो लाभ नहीं होगा। और अगर वो लाभ नहीं हो रहा है ना, तो बाकी कितना भी लाभ हो रहा है उसका ज्यादा कोई फायदा नहीं है। अगर भगवत प्राप्ति नहीं हो रहा है उसका कोई फायदा नहीं है, बाकी सब कुछ। एक डिवोटी है आप में से, वो बोलते हैं कि मेरा नेटवर्क नहीं चलता, उसके कारण मैं ज्वाइन नहीं करती। चाहे कोई भी स्थिति हो, फोन को एक कोने में रखिए। अभी मेरा क्या हो रहा है, मेरा डिस्कनेक्ट हुआ ना, फोन को एक कोने में रखा हुआ है ना, किसी तरीके से सुनने का प्रयास कर रहे हैं। आप भी अपने घर के किसी कोने में फोन को रखिए, कहीं तो नेटवर्क आता होगा, वहां से ईयरफोन लगाइए और सुनिए, वहीं पे जाकर के बैठिए। ये कोई एक्सक्यूज नहीं हो सकता। हम बोले कि मेरा नेटवर्क नहीं आ रहा, उसने हम क्लास नहीं ली। आप जाकर के कहीं और क्लास लीजिए। हर दिन अगर हम यही बोलने लग गए नेटवर्क नहीं आ रहा तो क्लास नहीं ले रहा, मेरा भी नहीं आता। जो लोग मेरे को फोन करते होंगे, देखे होंगे 5 बार तो फोन कटते हैं। 10 मिनट में 5 बार तो यही पूछते हैं, आवाज आ रही है, आवाज आ रही है, आ रही है। तो ये सब कोई एक्सक्यूज नहीं हो सकता। अब देखिए, एक तरफ क्या है, कोई आज्ञा दी जा रही है, वो पालन नहीं करना चाहते, जो बोल रहे हैं वो करना नहीं है, ठीक है। एक तरफ तो ये है, और वो निश्चित रूप से कष्ट सहेंगे, ठीक है। अगर वो मुझे वैष्णव जानते हो तो हाँ ठीक है, तो फिर कष्ट नहीं सहेंगे, परंतु गुरु जानते हो तो डेफिनेटली कष्ट सहेंगे। आज्ञा दी जा रही है, पालन नहीं कर रहे। और दूसरी तरफ कौन है, दूसरी तरफ वो है जो अपने ही कष्टों का सॉल्यूशन चाहते हैं, ये भी कष्ट सहेंगे। प्लीज समझिए, एक बार देखिए क्या होता है ना, जो गुरु की आज्ञा अनुसार चलने का प्रयास करता है ना, हाँ, या फिर गुरु की आज्ञा अनुसार चलने का दृढ़ निश्चय कर ले। अब ठीक है, पूर्ण रूप से पालन नहीं भी हो रहा, परंतु अगर गुरु की आज्ञा अनुसार चलने का कोशिश, तो चाहे उसके भौतिक समस्या हो या आध्यात्मिक, सभी के उत्तर गुरु के पास होते हैं, सभी के उत्तर होते हैं। कभी आप लोगों को कोई उत्तर मिल जाता है तो कोई बड़ी अनोखी बात नहीं है, ये तो होना ही है। सभी के उत्तर यहीं पे मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे। हर एक बात जो बोली जा रही है ना, सबसे सबका लाभ है। अब मूर्खता क्या होती है, मूर्खता बस इतनी होती है कि लोग सोचें कि इतना तो फायदा होगा, उतना फायदा नहीं होगा, इतनी तो बात मान लेंगे, उतनी नहीं मानेंगे, ये तो मान लेंगे, वो नहीं मानेंगे। बताइए इसमें क्या होगा, किसका अहित हो रहा है, किसका अहित हो रहा है? गुरु का अहित मात्र इतना है, गुरु का अहित मात्र इतना है कि शिष्य सफल नहीं होगा, परंतु शिष्य का तो पूरा जीवन बर्बाद हो गया, शिष्य का पूरा जीवन समाप्त हो गया, जन्म जन्मांतर बर्बाद हो गया, पता नहीं कितनी बार कष्ट सहेंगे। हाँ डेफिनेटली शिष्य मूर्ख होता है, शिष्य को वो दर्द भी नहीं अनुभव होगा, वो बोलेगा जैसे जीना हम जिएंगे। शिष्य मूर्ख होता है,
गुरु मूर्ख मूर्ख शिष्यों को शिष्य बना लेते, परंतु कष्ट तो गुरु से एक। अब इसको समझना है तो इस तरीके से समझ सकते हैं। अब छोटा सा बच्चा है, अब बच्चा अपना हाथ काट ले, दर्द किसको होगा? बच्चा तो चीख लेगा, चिल्ला लेगा, दर्द माँ को होगा। माँ नहीं भूल पाती है। अगर मैं चाकू अच्छे से रखी होती, ब्लेड अच्छे से रखी होती, तो बच्चा हाथ नहीं काटता। मेरा बच्चा तो मूर्ख है, मासूम है। तो दर्द झेलने के लिए तो बच्चा झेलता है, अपना सब बर्बाद कर लेगा, परंतु असली में झेलना किसको पड़ता है? असली में तो माँ को झेलना, असली में तो गुरु को झेलना पड़ता। तो मेरा एक रिक्वेस्ट मान लीजिए, आप लोग कष्टों से जाएं तो दो तरीका होता है, ठीक है? अगर शुद्धता ज्यादा हो, तो हम बस हृदय में इस प्रकार का ये चेतना लेकर के आए, बस हृदय में गुरु को याद करते हुए चेतना लेकर के आए कि हम इस कष्ट में फंस चुके हैं, अब इसका सॉल्यूशन क्या है, अब यहां से कैसे निकले। निश्चित रूप से आप वहां से निकल जाएंगे। ओके, समझ में आ रहा है? एडवांस लोगों के लिए क्या रास्ता है? हृदय में बस ये लेकर के आए, गुरु का चिंतन करें और बस ये लेकर के आए कि एडवांस लोगों के लिए कि हे गुरु, हम यहाँ पे फंस गए, कैसे निकले? हम फंस गए। सुबह शिक्षा अष्टकम करते हैं, हम लोग जो भी बातें कर रहे हैं ना, वो चैतन्य महाप्रभु की बातें को विस्तार है। चैतन्य महाप्रभु क्या बोलते हैं कि हम इस क्या दावानल, इस दावानल में फंस गए। मैं इस दावानल में फंस गया हूं, इस अग्नि में फंस गया हूं, इस कष्ट में फंस गया हूं, कैसे निकलूं? कैसे निकलूं? तो एडवांस डिवोटी के लिए क्या है? एडवांस डिवोटी हृदय से बस ये चाहें, ये पूछें, ये जाने, गुरु का चिंतन करते हुए कि मैं इस कष्ट में फंस गया हूं, कैसे निकलूं? अगर हम बस ये चाहेंगे, हृदय से हम ये बस पूछना चाहेंगे कि हम इस कष्ट में फंस गए, कैसे निकले, उत्तर डेफिनेटली मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। पर जो एडवांस नहीं है, उनके लिए क्या है? वो गुरु के डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन को माने। डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन है, गुरु ने आदेश दिया ये करो, तो हमको वो कर लेना चाहिए। या फिर गुरु से डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन पाए कि हम इस कष्ट में फंस गए हैं, अब इसका क्या सॉल्यूशन? डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन पाइए तो उस कष्ट से निकल जाएंगे। चैतन्य महाप्रभु ने बताया, अगर हम हृदय में इस प्रकार का, क्योंकि क्या है ना, हृदय में भी जब हम लाते हैं ना, जब हम ये सोचते हैं हम इस दावानल में फंस गए हैं, हम इस बद्ध जगत में फंस गए, इस मर्त्य आलोक में फंस गए, जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र में फंस गए, माया के जाल में फंस गए, अगर हम इस हृदय में लेकर के आते हैं तो कृष्णा हृदय में गुरु रूप में गाइड करते हैं। कष्ट हमारे साथ ये है, हम कृष्णा की बात को स्वीकार करना चाहते नहीं, बस एक ही कष्ट। इसीलिए हमको गुरु की बात को स्वीकार करना ही सर्वोपरि है। अगर हम कृष्णा की बातों को स्वीकार करते रहते तो इस दलदल में क्यों फंसते? उस प्रेम के लोक को छोड़ करके इस कष्ट वाले लोग आते ही क्यों? इस कष्ट वाले लोग आए हैं, इसका अर्थ ही यही है कि हमको कृष्णा की बात अस्वीकार्य है। ठीक है, कृष्णा की बात अस्वीकार्य है, गुरु की बात स्वीकार कर ले। और किसी को अगर उत्तर मिल जाता है, किसी को क्या, सभी को मिलता है,
कोई एक बता दे जिनको उत्तर नहीं मिला। भौतिक समस्या का उत्तर नहीं मिला, आध्यात्मिक समस्या का उत्तर नहीं मिला। आध्यात्मिक समस्या नहीं होती, समस्या हम खुद बनाते हैं। आध्यात्मिक बस आनंद होता है। तो उत्तर नहीं मिला है, कोई एक बता दे। ओपन। लोग अस्वीकार करेंगे या फिर सत्य को तिरस्कृत कर देंगे, बोलेंगे नहीं मानते, नहीं जानते, नहीं सुनना या छोड़ देना। तो गलती किसकी है? गलती किसकी है? गुरु की, गुरु के शब्दों की, कृष्णा की, किसकी है? वो रास्ता जिस रास्ते पे हम सफलता की ओर चले जा रहे हैं, हमें अपने भौतिक विकार कम होते हुए देख लिए, हमें दिव्य आनंद अनुभव करते हुए देख लिए, पर उस रास्ते में बीच में रुक जाना और हम बोले ठीक है, हम जितना चल लिए, अब रुक जाते हैं। अब बताइए, अगर कष्ट मिल रहा है तो उसका दुखों का कारण कौन है? गुरु, कृष्णा, पड़ोसी, कौन है? हम स्वयं। और चाहे कोई भी बहाना लगा ले, चाहे कोई भी कारण बना ले, कोई भी कारण बना ले, जब लोग इस प्रकार का बातें बोलते हैं ना, इंटरनेट नहीं चल रहा था, ये नहीं हो रहा था, वो नहीं हो रहा था, मुझे तो एक बार के लिए प्लीज कोई बुरा मत मानिएगा, हास्यास्पद लगता है। या हम कहीं गए हुए थे, मुझे एक बार के लिए हास्यास्पद लगता है। या तो यहाँ पे कष्टों का उत्तर नहीं मिलता, और अगर कष्टों का उत्तर मिलता है तो इससे ऊंचा क्या चाहिए जी? और अगर इसके लिए थोड़ा सा कष्ट पाना पड़ जाए, जैसे सपोज करें, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, अगर भाई एनी चांस नेटवर्क काम नहीं करता, आप थोड़ा सा दूर चले जाए, कहीं आए हुए हैं, थोड़ा सा ईयरफोन लगा लें। अगर आप ये नहीं कर सकते, आप सोच के देखिए, क्या आपकी दृढ़ता है कृष्णा प्राप्ति? क्या है? क्या आपको सच में अपने प्रश्नों के उत्तर चाहिए, या आप अपने प्रयास से सफलता पाना चाहते हैं? अपने प्रयास से सफलता पाना चाहते हैं तो और कुछ नहीं है, माया है। माया और कुछ नहीं है, आपको कष्टों में ही रहने की हाँ, हाँ, उचित प्रबंध है। आप अपने प्रयास से असफलता के द्वार पे निरंतर रूप से दरवाजा खटखटाएंगे, संघर्ष करते रहेंगे। जिन जिनको संघर्ष करना है वो संघर्ष का रास्ता चुन लें, जिन जिनको संघर्ष नहीं करना है तो प्रेम का रास्ता स्वीकार कर ले। दोनों रास्ता है। और मैं नहीं बोलता, ये आप लोग बताते हैं। आप लोगों को हमेशा ही कष्टों से निकलते हैं, हर बार निकलते हैं, हर बार निकलते हैं, परंतु अस्वीकार करना, अब बताइए कितना सही है, कितना गलत है। कुछ लोग बोलते हैं प्रभु जी वीडियो देख लेंगे। क्लास में सो जाने पे वीडियो देखना अच्छा है, परंतु अगर पहले से निश्चित हो जाए कि वीडियो ही देखना है, तो एक बात निश्चित रूप से जान लीजिए, क्लास से जितना असर होगा, वीडियो से असर कम होगा। अब उसका असर वैसा ही कैसे हो सकता है? विरह के भाव में, विरह के भाव में उतना ही असर हो जाएगा। क्या? आपको वो दर्द होना चाहिए, वो पीड़ा होना चाहिए कि हमको सुनना चाहिए था। अगर बाई एनी चांस किसी का क्लास कोई मिस हो गया, कहीं पे कोई चला गया और उसको पीड़ा हो रही है कि हमको सुनना चाहिए था, नहीं भी सुना, बाद में सुनेगा, उसको समान रूप से उसका लाभ प्राप्त होगा, समान समान रूप से, कम असर नहीं होगा। दवाई क्या है ना, है मेरे को रीनेम कर लेना चाहिए, अपना नाम रीनेम कर लेना चाहिए। है? हम दिल का डॉक्टर है? हृदय को शुद्ध करना मेरा कार्य है। दिल का डॉक्टर क्या होता है? हार्ट का ना, हाँ, हार्ट को साफ करना मेरा काम है। गंदगी जमा हुआ है, कृष्णा के लिए अच्छे से धड़क नहीं रहा है, कृष्णा के लिए अच्छे से धड़काना है, बस मेरा यही काम। तो जितना अच्छे से दवाई लीजिएगा, उतना अच्छे से काम करेगा,
जो दवाई नहीं लेगा उसके लिए काम नहीं करेगा। ठीक है? दवाई अच्छे से लीजिए। हैं? हुँ, कृष्ण कितनी बार दवाई लेना है? हरे कृष्णा। हुँ, यस। ओके, ओके। ऋचा माता जी की जिज्ञासा, ओके, ठीक है। हाँ, बताते हैं। कितनी बार दवाई लेना है पहले ये बताइए? हैं? हाँ, ठीक है, आपका आंसर सही है, परंतु मुझे कोई और आंसर चाहिए। हैं? 24/7 ओके। हुँ, ओके, 1 मिनट रुकिए। ओके, ओके। मैं निकालता हूँ। ओके, 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 1 मिनट। उम, जस्ट अ मिनट। चलिए अंग्रेजी दिखा रहा हूँ, अंग्रेजी का ओरिजिनल सोर्स है ना? कितनी बार? हुँ, कृष्णा ने क्या बोला है? ऑलवेज़ जब मेडिसिन हो जब अवेलेबल हो मेडिसिन। नहीं, 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 नहीं। कृष्णा ने क्या बोला है? कब दवाई लेनी है? कब दवाई लेनी है? हैं? डॉक्टर का एक सुपर डॉक्टर है। यहाँ पे डॉक्टर है, सुपर डॉक्टर वहाँ पे है। हैं? सुपर डॉक्टर श्रील प्रभुपाद हैं? कृष्णा ने क्या बोला है? हमको नहीं समझ आता क्या क्या आंसर है, क्या नहीं है। श्रील प्रभुपाद ने क्या बोला है, कृष्णा ने क्या बोला? कृष्णा ने क्या बोला है? Engage your mind always in thinking of me. Offer obeisances and worship me. Being completely absorbed in me, you will come to me. कितनी बार? Always. हिंदी में क्या शब्द है? सदैव, सदैव, सदैव। हमेशा दवाई लेना। अगर कोई डॉक्टर बोल दे कि हमेशा दवाई लेना है तो हमको बुरा लग जाएगा। यहाँ पे भी वैसे ही होता है। अगर हम बोल देते हैं कि आपको दवाई हमेशा लेना है, हमेशा भक्ति करनी है। अरे प्रभु जी देखिए हम है ना महीने में 1 बार कर लेंगे, 2 बार कर लेंगे, सुबह आरती कर लेंगे, शाम को कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, सदैव नहीं होगा हमसे। तो फिर कृष्ण प्राप्ति नहीं होगी। बाकी सब कुछ होगा, कृष्ण प्राप्ति नहीं होगी, चलेगा? आप समझिए, किसी को एक बार प्रेम का स्वाद लग जाए ना, एक बार जीभ पे प्रेम लग जाए, उसके बाद कुछ अच्छा लगेगा ही नहीं, कुछ नहीं अच्छा लगेगा। हैं? ये एग्ज़ाम्पल बहुत बार दिया है, एक और बार देते हैं। अगर सपोज़ करें आप कभी बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा स्वाद कभी खा लेते हैं? मैं एग्ज़ाम्पल लेता हूँ गाजर के हलवे का, हैं? ठीक है, अब पब्लिकली बोल देते हैं। मेरी माताजी है ना, बहुत अच्छा बनाती हैं। जब कृष्णा को ऑफ़र करते हैं, बहुत अच्छा लगता है ना? गाजर का हलवा। इसीलिए बार-बार याद आ जाता है। अपने एक्सपीरियंसेस ही तो याद आते हैं ना किसी को। ओके, चलिए वापस आते हैं गाजर के हलवे पे। अगर सपोज़ कीजिए आपने बहुत अच्छा गाजर का हलवा कभी खाया हुआ है। अब देखिए आप लोग भी रिलेट कर पाएँगे, हैं? मेरे घर वा चलिए, अगर किसी ने बहुत अच्छा गाजर का हलवा खाया हुआ है, अब सपोज़ कीजिए किसी को थोड़ा अच्छा गाजर का हलवा मिल जाए, क्या लगेगा? स्वाद लगेगा? कि लगेगा कि नहीं अच्छा नहीं है? हैं? क्या अच्छा लगेगा? खराब लगेगा? सोचेंगे मन ऐसे ही महसूस करके ठीक है, कोई बात नहीं खा लेते हैं। हुँ? अगर बहुत अच्छा खाया हुआ है, तो थोड़ा कम अच्छा लगे कम अच्छा एक्सेप्टेबल होगा क्या? येस, नो? हैं? कम अच्छा एक्सेप्टेबल होगा क्या? जो सर्वोच्च प्रेम को चख लिया है, उसको नीचे वाला प्रेम टेस्ट लगेगा ही नहीं, स्वाद लगेगा ही नहीं, अच्छा लगेगा ही नहीं, नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। तो सबसे ऊँचे वाले प्रेम को टेस्ट कर लीजिए। बड़ा सिंपल है, सबसे ऊँचे वाले प्रेम को टेस्ट कर लीजिए और उसी प्रेम में डूबे रहिए, उसी प्रेम में डूबे रहिए। ऑलवेज़, ऑलवेज़। अब बताइए मुश्किल है?
अगर कोई भगवान के प्रेम में डूबा हुआ, अब देखिए वो बताया ना, डॉक्टर हैं, दिल के डॉक्टर हैं, इलाज होगा, सभी का होगा, परंतु सभी को अलग-अलग डोज़ मिलता है। अभी किसी को बुखार हो जाए ना, कोई 2 लोगों को बुखार हो जाए, तो दोनों को दवाई हो सकता है एक ही दें, परंतु हो सकता है एक को ज़्यादा डोज़ लेना पड़े, एक को कम डोज़ लेना पड़े। डिपेंड करता है ना, आपकी इम्यूनिटी कैसी है, आप में कितनी मलिनता है, कितनी गंदगी है, क्या-क्या आपके साथ स्थिति हुई है। और आप ये मत समझिएगा कि आपके साथ इस जीवन में जो हुआ है ना, वो इसी जीवन में हुआ है। इस जीवन में जो हुआ है ना, उसका प्रतिबिंब पिछले जीवन में भी था। कुछ आपने ऐसा पिछले जीवन में किया था कि उसका रिफ्लेक्शन इस जीवन में आया। मालूम है क्या? ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है और थोड़ा डिमोटिवेटिंग है, पर इसके बाद बहुत मोटिवेटिंग है। आप कुछ भी कर लेंगे ना, पिछले जन्म का पिछले जन्म का जो आपका कृत्य है, वो शून्य नहीं होगा। उसका फल भोगना ही पड़ेगा। अभी आप मानव शरीर में है ना, आपको उसका फल भोगना ही पड़ेगा, भोगना ही पड़ेगा। पिछले जन्म का तो ज़्यादा भोगना पड़ता है, उससे पिछले जन्म, उससे पिछले जन्म, उससे पिछले जन्म, सबका फल भोगना पड़ता है, भोगना ही पड़ता है। आप उसको ये नहीं बोल सकते कि हम नहीं भोगेंगे, भोगना ही पड़ेगा। परंतु अगर आप भक्त बन गए, अगर आप भक्त बन गए, अगर आपने कृष्णा का चिंतन सदैव करना शुरू कर दिया, तो आगे आपको कभी भी नहीं भोगना पड़ेगा। अभी तो आज तो भोगना भोगना पड़ रहा है, आज तो झेलना पड़ रहा है, आज तो झेलिएगा, परंतु इसके आगे, इस जन्म के आगे कभी नहीं भोगना पड़ेगा। लास्ट, अंग्रेजी में एक फ्रेज यूज करता हूं मैं, एंड ऑफ ऑल पेन्स, सारे दुखों का अंत। फिर से, मैं दिल की सफाई करने जा रहा हूं ना, हृदय को साफ करना। अगर ये हृदय को साफ कर लिया, ठीक है, बहुत सारे कष्ट हुए, बहुत सारा कुछ झेला, परंतु अभी हृदय को साफ कर लिया और कृष्णा के लिए प्रेम पुनर्जागृत हो गया, इसके बाद कभी भी किसी भी जन्म में कोई भी कष्ट नहीं भोगना पड़ेगा। सोच के देखिए, इससे अच्छा और क्या होगा। हम असहाय होकर के हमको कष्ट झेलना पड़ता है। कृष्णा ने भगवत गीता में बताया ये दुखालय, और कृष्णा ने ये भी बताया है, जो मेरे प्रति पूर्ण रूप से समर्पित होता है वो समस्त पापों से मैं उसे मुक्त करता हूं। जो मेरे शरणागत हो जाएगा समस्त पापों से मुक्त। कृष्णा ने दूसरा भी बताया, तो अगर आप कृष्णा के शरणागत हो गए, कृष्णा से प्रेम पुनर्जागृत कर लिए, सोचिए, आज तक तो झेल रहे हैं, चलिए ठीक है, अभी ये जीवन में तो झेलना ही है। चाहे आप अच्छे कर्म कर लें, चाहे बुरे कर्म कर लें, चाहे आध्यात्मिक कर्म करें या ना करें, दुखाले में आ गया ना, जेल में आ गया ना, झेलना पड़ेगा। इस जन्म में तो झेलना पड़ेगा। अब क्वेश्चन तो बस इतना है, अगले जन्म में झेलना है हाँ या ना। क्वेश्चन ये, अगले जन्म में नहीं झेलना, हृदय को साफ कर लीजिए। चेतो दर्पण मार्जनम, सुबह सुनते हैं ना, शिक्षा अष्टकम। सुबह लोग 7 बजे जोड़ा कीजिए, ठीक है, कोशिश किया कीजिए, आरती सुनिए, चैतन्य महाप्रभु का शिक्षा अष्टकम सुनते हैं, डिवोटीज रीड करते हैं। मैं देखता हूँ कम लोग रीड करने वाले होंगे, ज्यादा लोग रीड किया कीजिए। परंतु अगर हमने हृदय को साफ कर लिया, अगर हमने हृदय को साफ कर लिया, तो इसके बाद सारे कष्ट खत्म। और ये बस बोलने की बात नहीं है, थियोरिटिकल नॉलेज बिल्कुल नहीं, आप अनुभव कीजिए, अनुभव कीजिए अभी क्या। जब आप
किसी से झगड़ा करके रहते हैं, किसी से लड़ाई झगड़ा हो गया है ना, और घर पे बैठे हुए हैं, तब मन अशांत रहता है। कि जब आप माता का प्रेम या किसी प्रिय का प्रेम अनुभव कर लेते हैं, तब मन शांत रहता है। कब मन शांत रहता है? जब झगड़ा करके बैठ जाते हैं, किसी से लड़ाई झगड़ा कर लिया और बैठ गए, घर में आकर के चुपचाप ऐसे बैठ गए, या फिर किसी का प्रेम अनुभव किया, माता का प्रेम अनुभव किया, किसी भी प्रिय का प्रेम अनुभव किया, है ना, तब मन शांत रहता है। हाँ? कब शांत रहता है? हम कौन सी स्थिति चाहते हैं? कौन सी स्थिति चाहते हैं? 1 या 2? प्रेम अनुभव करके कि दर्द में? झगड़ा करके कि प्रेम अनुभव करके? प्रज्ञा माता जी, झगड़ा करके आपको शांति मिलती है? झगड़ा करके जब बैठते हैं तब शांति मिलती है? ऋचा माता जी? अच्छा, ऋचा माता जी को झगड़ा करके शांति मिलती है? झगड़ा करके शांति मिलती है, प्रेम अनुभव करके? अच्छा, नहीं, अगर झगड़ा करके शांति मिलती है तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करने वाला था, आप लोग जंगल चले जाएं, झगड़ा करते रहिएगा, शांति मिलेगी। तो ठीक है, कोई बात, प्रेम अनुभव करके। तो हम लोग एक्चुअली में प्रेम पाना चाहते हैं, और शुद्ध प्रेम कृष्णा से। बस ये प्रेम पा लेंगे, फिर हमारे हृदय में कोई कष्ट नहीं रहेगा। जो हम लोग बोल रहे हैं, एंड ऑफ ऑल मिजरीज, एंड ऑफ ऑल पेन, हो जाएगा, सारे कष्टों से मुक्ति। न सिर्फ इस जन्म में, देखिए, मन शांत रहेगा, फिर से मन शांत रहेगा तब प्रेम अनुभव करेंगे, कि मन अशांत रहेगा तब प्रेम अनुभव करेंगे? यस, मन शांत रहेगा तब प्रेम अनुभव करेंगे, 1। मन अशांत रहेगा तब प्रेम अनुभव करेंगे, 2 है। 1 ना, मन शांत रहेगा तभी प्रेम अनुभव करेंगे ना। हाँ, अब देखिए, प्रेम अनुभव करने के लिए मन शांत, और कृष्णा से प्रेम करेंगे तो मन शांत हो जाएगा। अब फिर प्रेम अनुभव करेंगे, फिर मन शांत होगा, फिर प्रेम अनुभव करेंगे, फिर मन शांत होगा। और फाइनल एग्जामिनेशन में हम ना तो खुश रहेंगे ना दुखी रहेंगे, हम तो प्रेम अनुभव करना चाहेंगे, तो हम प्रेम के पास चले जाएंगे। कृष्णा ने बोला है कि तुम जिस प्रकृति को चाहोगे उस प्रकृति के हो जाओगे। हम चाहेंगे चूहा बनना तो चूहा बन जाएंगे, गिलहरी बनना तो गिलहरी बन जाएंगे, प्रेम पाना चाहेंगे तो प्रेम के लोग जाएंगे। और अगर भौतिक जगत में ही प्रेम पाना चाह लिया, ये कष्ट की अवस्था होती, इसी जगत में प्रेम पाना चाह लिया, हाँ, तो फिर कष्ट सहते रहेंगे। अगर दर्द को ही हमने प्रेम समझ लिया, यहाँ पे तो दर्द है परंतु समझ लिया यहीं पे प्रेम है, तो फिर कष्ट की अवस्था में लगे रहे, फिर नहीं निकलेंगे, फिर कष्ट सहते रहिए। अगली बार फिर से, जब तक हम ये नहीं स्वीकारेंगे कि असली प्रेम भगवान से है, तब तक हमको मौका मिलेगा कि स्वीकार कर लो असली प्रेम भगवान से। क्लास में जुड़ते रहिए, ये निश्चित है कि आपको ये अनुभव हो जाएगा कि असली प्रेम तो भगवान से। वही अनुभव कीजिए, भगवान के पास वापस जाइए, खुश रहिए। एंड ऑफ ऑल पेन, कितना सरल, कितना सरल विधि। मुझे नहीं लगता इससे कोई भी सरल विधि होगी, भक्ति करने से सरल विधि कुछ हो ही नहीं सकती। हम लोग समझ नहीं पाते, स्वीकार नहीं कर पाते, इसलिए कष्ट, इसलिए कष्ट। ओके, चलिए समझने के प्रयास को और आगे बढ़ाया जाए। अध्याय 16 शुरुआत करें, बहुत टाइम से इंतजार कर रहे हैं। और मुस्कान माता जी, हरे कृष्णा, आप रीड करें। ओके, हरे कृष्ण प्रभु जी। मुस्कान माता जी नहीं, आप विपुल प्रभु जी को रीड करने दीजिए, उसके बाद सेकंड वाला प्लीज। ओके प्रभु जी। विपुल प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। प्रभु जी, स्क्रॉल अप।
अध्याय हरे 16। कृष्णा। प्रभु जी स्क्रीन थोड़ा ऊपर। अध्याय 16। अच्छा 16 का हाँ नाम प्रभु जी, चैप्टर 16, अध्याय 16, अनुवाद। महान ऋषि मैत्रेय ने आगे कहा, जब राजा पृथु इस प्रकार बोल रहे थे, तब उनकी अमृतमयी वाणी की मधुरता ने वाचकों को बहुत प्रसन्न किया। फिर वे पुनः राजा की स्तुति करने लगे, जैसा कि उन्हें महान ऋषियों ने बताया था। तात्पर्य, यहाँ मुनि मुनि चोदितः शब्द महान ऋषियों और साधु पुरुषों से प्राप्त निर्देशों को इंगित करता है। यद्यपि महाराज पृथु केवल राज सिंहासन पर विराजमान थे और उस समय अपनी देवी शक्तियों का प्रदर्शन नहीं कर रहे थे, फिर भी वे सूत, मगध और बंदी जैसे वाचकों ने समझ लिया कि राजा पृथु भगवान के अवतार थे। वे महान ऋषियों और विद्वान ब्राह्मणों द्वारा दिए गए निर्देशों से इसे समझ सकते थे। हमें ईश्वर के अवतारों को अधिकृत व्यक्तियों के निर्देशों से समझना होगा। हम अपनी मनगढ़ंत बातों से ईश्वर का निर्माण नहीं कर सकते। जैसा कि नरोत्तम दास ठाकुर ने कहा है, साधु शास्त्र गुरु सभी आध्यात्मिक विषयों को संतों, शास्त्रों और आध्यात्मिक गुरु के निर्देशों के अनुसार रखना चाहिए। आध्यात्मिक गुरु वह होता है जो अपने पूर्ववर्तियों अर्थात साधुओं या संतों के निर्देशों का पालन करता है। एक प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु ऐसी कोई बात नहीं कहता जो अधिकृत शास्त्रों में वर्णित न हो। साधारण लोगों को साधु और गुरु का पालन करना चाहिए। शास्त्रों में दिए गए कथन और प्रामाणिक साधु या गुरु द्वारा बताए गए कथन एक दूसरे से भिन्न नहीं हो सकते। सूत और मगध जैसे वाचक इस बात से पूरी तरह अवगत थे कि राजा पृथु भगवान के अवतार थे। हालांकि राजा ने इसी प्रशंसा को अस्वीकार किया था, क्योंकि वह उस समय अपने ईश्वरी गुणों का प्रदर्शन नहीं कर रहे थे। फिर भी वाचकों ने उनकी प्रशंसा करना बंद नहीं किया, बल्कि वे राजा से बहुत प्रसन्न थे, जो वास्तव में भगवान का अवतार होते हुए भी भक्तों के साथ अपने व्यवहार में बहुत विनम्र और प्रसन्न थे। इस संबंध में हम ध्यान दें कि पहले 4.15.21 यह उल्लेख किया गया था कि राजा पृथु वाचकों से बात करते समय प्रसन्न मनोदशा में थे। इस प्रकार हमें भगवान या उनके अवतार से सीखना चाहिए कि कैसे कोमल और विनम्र बनना है। राजा का व्यवहार वाचकों को बहुत पसंद आया और परिणाम स्वरूप वाचकों ने अपनी प्रशंसा जारी रखी, यहाँ तक कि राजा की भविष्य की गतिविधियों की भविष्यवाणी भी की, जैसा कि उन्हें साधुओं और संतों द्वारा निर्देश दिया गया था। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो यहाँ पे बहुत सारी बातें हैं। पहली बात यह है कि हमको भगवान के अवतार, भगवान से या भगवान के अवतार, एक्चुअली मैं भक्ति रसामृत सिंधु के अनुसार बताऊं, भगवान के भक्त, भगवान की शक्ति भगवान से भिन्न नहीं होती। तो अगर कोई शुद्ध भक्त भी मिल जाए ना, तो उनके भी व्यवहार से हमें सीखना चाहिए कि हमें किस प्रकार कोमल और विनम्र बना रहना चाहिए, है ना। हम सभी को विनम्र, फिर से देखिए वही शांत वाली अवस्था है ना। नॉट एग्जैक्टली, नॉट प्रिसाइजली, एकदम डॉट टू डॉट नहीं, परंतु बहुत सरलता से ये बात समझ सकते हैं। जैसे ही हम विनम्र होते हैं, कोमल होते हैं, हाथ जोड़े रहते हैं, शांत रहते हैं। प्लीज इस बात को समझिए, हमें भौतिक जगत के लोगों के साथ इस प्रकार का व्यवहार नहीं करना चाहिए। ओके, हमें भौतिक जगत के लोगों के साथ इस प्रकार का व्यवहार नहीं करना चाहिए कि हम भौतिक जगत के लोगों के साथ कोमल और विनम्र बने रहें। ओके, भौतिक जगत के लोगों के साथ हम लोगों को उसी अनुरूप बात करना चाहिए। अगर कोई हाँ, 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 वाक्पटु है,
अगर हम विनम्र बने रहें उनके सामने और हमको पता नहीं है कि किसके प्रति समर्पण करना है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर सपोज कीजिए कोई एक पॉलिटिशियन, आप सभी किसी ना किसी पॉलिटिशियन के प्रति कभी ना कभी तो अट्रैक्ट हुए ही होंगे, है ना कभी कोई ना कोई पॉलिटिशियन अच्छा लगा होगा। इनफैक्ट कृष्ण कृपा श्री मूर्ति एसी भक्ति वेदांता स्वामी प्रभुपाद को भी कभी एक पॉलिटिशियन बहुत अच्छा लगता है। कोई एक पॉलिटिशियन है, मैं अभी नाम नहीं बता रहा। कोई नाम बताना चाहेगा? अगर बता देगा तो मैं बता दूंगा। परंतु यस करेक्ट, गांधी जी। परंतु फिर गांधी जी को उनने इस प्रकार का पत्र भी लिखा था कि आप गलत काम कर रहे हैं। गांधी जी को साफ साफ बोला था आप एकदम गलत काम कर रहे हैं। ठीक है, तो वो किसी समय ऐसा हुआ था कि वो अट्रैक्ट हो गए थे कि फ्रीडम है, आजादी। परंतु उनको समझ में आया कि ये देश की तो आजादी मिल जाएगी और ये शरीर की आजादी, ये शरीर से आजादी नहीं मिलेगी। ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र से ये नहीं कोई निकालेगा। और देश की आजादी भी हमको लगता है आजादी, परंतु आजाद हुए क्या? वी पेड अ वेरी गुड प्राइस फॉर दैट। हमने बहुत ज्यादा दाम चुकाया उसका। सपोज करें आपको जेल में बंद कर दें और बोले कि आपको किसी दिन आजाद कर देंगे कर देंगे कर देंगे, कोई एक आए और बोले कि तुम इसको आजाद कर दो, है ना, सुनने में आजाद बहुत अच्छा शब्द लगता है, तुम इसको आजाद कर दो, और बोले हाँ ठीक है आजाद कर देंगे, बस इतना ही कि इसके 2 हाथ है, दोनों हाथों को काटूंगा और उसके बाद आजाद कर दूंगा। सुनने में बड़ा अच्छा लगता है आजादी, पर वो सच में आजादी थी? खुद से देख लीजिए। तो एक समय था श्रील प्रभुपाद भी अट्रैक्ट थे, तो आप लोग भी कोई ना कोई पॉलिटिशियन से अट्रैक्ट कभी ना कभी तो हुए होंगे, आज नहीं हुए, कभी ना कभी तो हुए। हो सकता है मोदी जी अच्छे लगते हैं, बहुत सारे पॉलिटिशियंस होंगे, कभी कोई और अच्छा लगता होगा, है कोई एक दूसरा धड़ा होगा, कांग्रेस वाले अच्छे लगते हैं, कोई एक तीसरा धड़ा होगा, कुछ और अच्छा लगता होगा। एक बात बताइए, जब वो अच्छे लगते हैं तो आप क्या हृदय में शांत फील करते हैं कि अशांत फील करते हैं? आप में जुनून आता है कि हमें कुछ करना है कि शांति आती है? यस, जुनून आता है 1, शांति आती है 2। किसी को भी फॉलो करते हैं, कोई दूसरा कोई एक स्पोर्ट्स पर्सन को मान लें, हैं, जुनून आता है कि शांति आती है? देखिए लोग बोलते हैं कि मोड ऑफ गुडनेस पैशन इग्नोरेंस को प्रूव करके बताइए। देखिए आंखों के सामने देखिए, किसी व्यक्ति विशेष को उच्च जानने से क्या होता है, हमको जुनून आता है, मोड ऑफ पैशन आता है। मोड ऑफ पैशन रजोगुण को बोलते हैं, रजोगुण कोई अच्छा गुण नहीं होता। इस जगत में रजोगुण को ऊंचा जाना जाता है, पर रजोगुण कोई अच्छा गुण नहीं होता। सतोगुण और सतोगुण भी नहीं, शुद्ध सात्विक का प्रयास हमें करना चाहिए, हमें शुद्ध सात्विक होने का प्रयास करना चाहिए। तो इस जगत के लिए तो ठीक है, कोई बात नहीं, रजोगुण अच्छा है इस जगत के लिए, परंतु हम लोग भक्ति करना चाहते हैं ना, लक्ष्य कृष्ण है ना, तो रजोगुण नहीं। हमको क्या चाहिए? शुद्ध सात्विक। हमको क्या चाहिए? कृष्णा चाहिए। प्लीज समझिए, अभी जो बात बोलने जा रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, कृपया ध्यान पूर्वक सुनिए। और जिनको भी कभी भी गुरु जाना हो, जिनको भी कभी भी गुरु जाना हो, कृपया इस मापदंड पे हमेशा कसिए,
आंखों के सामने लोग पूछते हैं गुरु कौन है, किसको गुरु जाने, कौन है गुरु, हैं? आंखों के सामने, और जो सामने है उसको गुरु जानिए, क्योंकि ये कृष्णा की वाणी है, ये कृष्णा ने बोली है। तो क्या लिखा हुआ है, शास्त्रों में दिए गए कथन और प्रामाणिक साधु या गुरु द्वारा दिए गए कथन एक दूसरे से भिन्न नहीं हो सकते। शास्त्रों में जो लिखा हुआ है और जो गुरु बोल रहे हैं वो भिन्न नहीं हो सकते, और अगर भिन्न होता है तो वो गुरु नहीं है। शास्त्रों को पढ़ लेने का, समझ लेने का हमारा सामर्थ्य तो है नहीं, पूर्ण रूप से समझ में आ जाए, हर एक बात समझ में आ जाए, ऐसा नहीं होगा, परंतु फिर भी कुछ ना कुछ, थोड़ी ना थोड़ी बातें तो समझ में आ जाएगी। जो भी लोग प्रिटेंडर के पास जाकर के फंसे होंगे, झूठे लोगों के पास जाकर के फंसे होंगे, उनके पास हमेशा ही शास्त्र आए होंगे और बताए होंगे कि ये रहा शास्त्र, शास्त्र में ये लिखा हुआ, गुरु ने ये बोला है, शास्त्र ने ये बोला, एकदम उल्टा बात, एकदम उल्टा, तो गुरु हो सकता है। कोई गुरु शास्त्र के ठीक विपरीत बात करता तो गुरु हो सकता है, नहीं हो सकता। तो अगर मात्र इतनी बात को समझ लें तो आप किसी भी गलत व्यक्ति को गुरु जान करके अपने जीवन को दुख में, कष्ट में नहीं बनाएंगे। ठीक, तो गुरु कौन है? जो शास्त्र की वाणी बोले, जो अपने गुरु की वाणी को दोहराए। ये देखिए, सेकंड यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट, आध्यात्मिक गुरु वह होता है जो अपने पूर्ववर्ती अर्थात साधुओं या संतों के निर्देशों का पालन करता है। पूर्ववर्ती आचार्यों ने बोला, जो बोला हम वही करेंगे। कुछ लोग सोचते हैं ना, प्लीज कोई दुखी मत होइए, कुछ लोग सोचते हैं ना कि प्रभु जी हमको एक सरल रास्ता बताए, हमको एक ऐसा रास्ता बताइए जिसमें कष्ट कम हो, हमको एक ऐसा रास्ता बताइए जिसमें हम आसानी से चल। प्लीज समझिए, ये जो आसानी से चलने की कल्पना करके आप चलने जा रहे हैं, वो रास्ता ही नहीं है, वो भक्ति नहीं है। कोई सोचे कि हम बस नाम जप कर रहे हैं और भक्ति हो रही है, एक्चुअली में नहीं है। नाम जप करने से शुद्ध भक्ति होगी, ये बात एकदम सही है, परंतु कब होगी? जब अपराध मुक्त नाम जप करेंगे तब तो। क्या आप सारे अपराधों से मुक्त हो गए? फिर से वही, वो अभी बात कर रहे थे क्या, हृदय में क्या फीलिंग, कौन सी फीलिंग की बात कर रहे थे हम लोग? पहला ऑप्शन क्या था? सरलता। क्या आप नाम जप करते हैं तो हृदय सरल होता है? क्या आप नाम जप करते हैं तो हृदय हमेशा सरल रहता है? कोई भी मलिनता नहीं आती है क्या? थोड़ा सा भी विकार नहीं आता है? थोड़ा सा भी मन भटकता नहीं है? अगर हमेशा भगवान का चिंतन हो रहा है, हर पल भगवान का चिंतन हो रहा है, कोई एक पल भी मन भटकता नहीं है, तब तो ठीक है, आप कर लीजिए नाम जप। लोग ऐसा बोलेंगे कि ठीक है हमारा मन नहीं भटकता है, पर झूठ बोलेंगे, अक्सर लोगों का मन भटकेगा। क्यों? क्योंकि मन को कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल है, नित्य सिद्ध वाली अवस्था में मन कंट्रोल में रहेगा। गोस्वामी, और गोस्वामी नाम से नहीं, सरनेम बना दिया, वो नहीं, वो नहीं। गोस्वामी वो जो सच में इंद्रियों को कंट्रोल में रखता है। अभी किन्हीं से धाम में मुलाकात हुई, अभी थोड़ी देर पहले की बात, वो एक बात बोल रही है, एक माता थी, वो एक बात बोल रही थी
कि लोग अपने विचारों को तो कंट्रोल में रखते नहीं है, अपने जीवा को तो कंट्रोल में रखते नहीं है, अपने मन को तो कंट्रोल में रखते नहीं है और सोचते हैं भक्ति हो। एकदम सही बात, एकदम सही बात। नियमित होना पड़ेगा। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। एक झटके में नियमित हो जाए, आज के आज नियमित हो जाए, ये आसान नहीं, बहुत ही मुश्किल, अत्यंत मुश्किल। उसके लिए क्या है? धीरे 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 धीरे, परंतु कैसे? हर बार आदेशों का पालन करने का पूर्ण प्रयास करते हुए। आदेशों का पालन करेंगे, शुद्ध होंगे, आदेशों का पालन करेंगे, शुद्ध होंगे, आदेशों का पालन करेंगे, शुद्ध होंगे, और आदेशों का पालन नहीं करें तो शुद्ध नहीं हो। फिर से वही बात जो स्टार्टिंग में बोला था, क्या? देखिए कितना अच्छे से कनेक्ट होता है। पूरी क्लास में सोच के देखिए हम कहाँ से शुरू किया था और कहाँ पे एंड हो रहा है, और वही बात एकदम सेम, कि आदेशों का पालन किसको नहीं करना पड़ेगा। याद कीजिए, अभी स्टार्टिंग में बोला, वीडियो चेक कीजिएगा, एकदम साफ साफ दिखेगा। आदेशों का पालन किसको नहीं करना पड़ेगा? एडवांस डिवोटी। एडवांस डिवोटी जो एडवांस लेवल पे है, उसको आदेशों का पालन करने का आवश्यकता नहीं है। वो बस मतलब इंस्ट्रक्शन डायरेक्टली पाने का उसे जरूरत नहीं है, डायरेक्टली गुरु से ये जिज्ञासा करने की जरूरत नहीं है। वो बस गुरु की वाणी को याद करे, गुरु से बस प्रार्थना करे, और उसको स्वयं प्रकट हो जाएगा। अगर आपकी इस प्रकार की अवस्था नहीं है, जो कि अक्सर लोगों की नहीं होगी, कृपया करके आदेशों को प्राप्त करते रहिए। और अगर बीच में कहीं पे रोक दिया ना, वहीं पे आपका आध्यात्मिक रूप से पतन शुरू हो जाएगा। माया का प्रभाव ऐसे ही रहेगा कि आपको लगेगा कि भक्ति चल रही है। माया का प्रभाव ऐसे ही रहेगा, आपको लगेगा भक्ति सब चल रही है, परंतु नहीं चल रही है। आप गुरु के आदेशों का पालन करते रहेंगे, गुरु से इंस्ट्रक्शन पाते रहेंगे, तो आप सफल हैं। अगर आप पूर्ण रूप से नित्य सिद्ध हो गए या बहुत एडवांस डिवोटी हो गए, गुरु का ही चिंतन हमेशा हृदय में होता है, गुरु की ही वाणी हमेशा सोचते हैं, अब गुरु से बस प्रार्थना कर लें तो आपको मार्ग प्रशस्त हो जाए। उस समय आपको गुरु के इंस्ट्रक्शन को फिर से सुनने का आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि आपके हृदय में ऑटोमेटिकली चल रहा है। हर बार गुरु के इंस्ट्रक्शन ही सोच रहे, गुरु क्या बोलते हैं वही सोच रहे, तो आपके मुख से जो भी निकलेगा वो गुरु की वाणी निकलेगा। इसीलिए बोला जाता है कृष्णा, कृष्णा के भक्त, कृष्णा की शक्ति एक, उनमें कोई भिन्नता नहीं, अलग नहीं। कृष्णा के भक्त कृष्णा से अभिन्न कैसे हैं? क्योंकि उनके हृदय में हमेशा ही कृष्णा चल रहा है, हर पल, सदैव, ऑलवेज है। सोच के देखिए कितना कनेक्टेड क्लास था, जो भी बात की है सब एक ही जगह है, हमेशा कृष्णा का चिंतन। तो अब मुंह से जो भी निकलेगा सब कृष्णा के बारे में निकलेगा, कृष्णा से भिन्न कुछ बोलेंगे, है ना। एक ये लाइन और पढ़ लेता हूँ, उसके बाद फिर कंक्लूड करते हैं, डिसकंटिन्यू करेंगे, फिर कल कंटिन्यू करेंगे। हमें ईश्वर के अवतारों को अधिकृत व्यक्तियों, ईश्वर के अवतारों को अधिकृत व्यक्तियों के निर्देशों से समझना होगा। हर किसी से भगवान के बारे में जानिएगा तो लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होगी, आप मूर्ख बनाए जाएंगे। प्लीज समझिए, मुझे 2-3 मिनट और दीजिए, प्लीज समझिए। ये जो जगत है ना, ये चीटर और चीटेड और बहुत ही रेयर, बहुत 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 रेयर भक्तों का है। ये जगत चीटर, चीटेड और बहुत रेयर भक्तों का है। समझ आया? ये जगत में या तो आप छलिएगा या छले जाइएगा, और बहुत ही बहुत ही बहुत ही बहुत ही आ, आ, क्या उसको क्या बोलते हैं, रेयर को हिंदी में क्या बोलते हैं? एक बहुत अच्छा शब्द है, व से कुछ तो है। कोई बताएगा? प्लीज चैट में लिख दीजिए। कुछ और कोई दूसरा शब्द वो भी बता दें।
ये जगत में क्या होगा, या तो आप छलिएगा, या तो आप ठगिएगा किसी को, या आप किसी से ठगे जाइएगा। मोटा मोटी यही रिश्ता चलेगा, है दुर्लभ। हाँ, बहुत यही दुर्लभ यही है, यही संबंध है। और बहुत ही दुर्लभ है कि कोई भक्त मिलेंगे, बहुत ही दुर्लभ, बहुत रेयर होगा। हम हर किसी को भक्त जान लेते हैं, कोई कृष्णा का एक बार भी नाम ले तो ठीक है, उसे भक्त जान लेना चाहिए, परंतु उसे शुद्ध भक्त मत जान लीजिएगा, ठगे जाइएगा, ठगाइएगा, प्लीज समझिए, ठीक है। बहुत दुर्लभ है कि कोई भक्त मिले, है बिरला बिरला, यही बिरला, बहुत बिरला है कि कोई भक्त मिले, है ना, बहुत बिरला है कि कोई, नहीं तो भक्त वक्त नहीं मिलते इस जगत में। बस ठगिएगा या ठगे जाइएगा, यही संबंध है, यही संबंध चलते रहता है, हर किसी से यही संबंध है। अच्छा लगे तो भी यही सत्य है, और बुरा लगे तो भी यही सत्य है। कृपया करके कोई बुरा मत मानिएगा, ठीक है। और किन्हीं को बुरा लगाओ तो कृपया जिज्ञासा पूछते रहिए, ठीक है। असलियत यही है, हार्ट ट्रुथ। हरे कृष्णा। चलिए, हाँ, करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र, और फिर किन्हीं की कोई भी किसी प्रकार की जिज्ञासाएं हो तो प्लीज पूछिएगा। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। यस, कौन करेगा वैष्णव प्रणाम? अच्छा, मुस्कान माता जी को वो करना था। मुस्कान माता जी वैष्णव प्रणाम मंत्र करें। वैष्णव हरे प्रणाम कृष्ण मंत्र प्रभु जी। आता है? आता है? जी गुरु। ओके, यस। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे अनंत कृष्ण कोटि प्रभु। वैष्णव वृंद की जय 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 कृष्ण कृपा श्री मूर्ति शुद्ध प्रपात की जय जय भगवते श्रीमद् भागवतम चैतन्य चैतन्य की जय जय सभी भक्तों की जय। 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 हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण प्रभु जी। हरे हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे 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 कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। ओके, यस, किन्हीं की कोई भी कहीं से भी कुछ भी कैसी भी जिज्ञासा पूछिए, बिल्कुल पूछिए। कुछ कुछ डिवोटीज देखता हूँ, सुशी माता जी आप बार बार डिस्कनेक्ट क्यों होती हैं? मत हुआ कीजिए। अगर किन्हीं का कॉल आता है बोल दीजिए 9 से 10 बात मत कीजिए, कृपया करके 10 बजे बाद बात कीजिए, ठीक है। सब कोई को बोल दीजिए ना 10 बजे बाद पूरा दिन फ्री है, ठीक है। तो कृपया करके डिस्कनेक्ट मत हुआ कीजिए। सुनिए, अगर आपको सच में सॉल्यूशन चाहिए, सच में सॉल्यूशन चाहिए ना, यहीं पे सॉल्यूशन बिल्कुल मिलेगा, ठीक है। कॉल आया था, ठीक है, तो रिक्वेस्ट किया कीजिए कि 10 बजे बाद, ठीक है। उससे पहले बात कर लिया कीजिए, ठीक है। पहले या बाद में बात कर लीजिए ना, उस समय बात मत कीजिए। क्या होता है आप समझिए, ध्यान इधर से उधर भंग हुआ, उसके बाद वो कंसंट्रेशन रहता नहीं, वो कंसंट्रेशन रहेगा नहीं। आप आधी अधूरी दवाई लेकर के तो ठीक नहीं होंगे ना, ठीक। कृपया करके कोशिश करिए, ठीक। उनको रिक्वेस्ट कीजिए कि 10 बजे बाद कॉल कर लीजिए, थोड़ा 10 बजे तक बिजी रहता है, उससे पहले बात कर लीजिए, उससे पहले बात कर लीजिए, सब कोई। यस, और किन्हीं की बातें, और किन्हीं की कोई जिज्ञासा, कुछ पूछना है, कुछ बताना है, प्लीज पूछिए, प्लीज पूछिए। शुचि माता जी कोई जिज्ञासा है, कुछ पूछना है? किसी को थोड़ा सा भी कोई कॉन्ट्राडिक्टरी लगता है ना, थोड़ा सा भी, अरे प्रभु जी ये सारी बातें बोल रहे हैं, ये नहीं लग रहा है, ये नहीं लग रहा है। आपको कोई ऐसा भी लग रहा हो, ठीक है, शास्त्र में बोला गया, आपको नहीं लग रहा है ना, आप पूछ लीजिए,
पूछ लीजिए, आंसर मिलेगा। ठीक है, उसी चीज को किसी और तरीके से एक्सप्लेन करने का कोशिश करो। जो भी शास्त्र में बातें बोली जाती है सब परफेक्ट होती है, जो भी सॉल्यूशन होता है सब परफेक्ट होता है। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, हम नहीं स्वीकार कर पाते, हम नहीं स्वीकार कर पाते, तो आप जिस तरीके से स्वीकार करेंगे हम उस तरीके से आंसर करने की कोशिश करेंगे। देखिए, प्रीचिंग का मतलब यही होता है, प्रचार का मतलब यही होता है, समय काल परिस्थिति के अनुसार हमको जो श्रोता होता है उसके अनुसार बातें बतानी। समय जो जो समय में है, काल है, हर काल में एक ही चीज नहीं होगा, हर परिस्थिति, किन्हीं की परिस्थिति खराब है, अच्छी है, कोई बूढ़े हैं, कोई जवान है, सबकी अलग अलग स्थिति। आप अपनी जिज्ञासाएं पूछे, उत्तर मिलेगा। वेदिका माता जी, कोई जिज्ञासा पूछिए ना, पूछिए ना, कुछ भी, कहीं से भी। जिस किन्हीं की जिज्ञासा है, राकेश प्रभु जी कोई जिज्ञासा है, कुछ पूछना है, कुछ बताना है, आपको अपना एक्सपीरियंस बताना है। हरे कृष्णा। यस, किन्हीं और को किसी का एक्सपीरियंस बताना। यस, हाँ ठीक है, बहुत अच्छा। आपने कहा कि नाम जप करने से भी कुछ नहीं होगा क्योंकि वो अपराध मुक्त नहीं होता, फिर कैसे जप करेंगे प्रभु? देखिए समझिए, हाँ, गुरु आज्ञा से कैसे, देखिए क्या होता है, ये प्रोसेस क्या होता है। सपोज करें, देखिए नाम जप करने से ही सफलता मिलेगी, दोनों बात बोल रहा हूँ, दोनों बात सुनना है। एक काम करते हैं, दोनों उल्टा बात बोल देते हैं, उसके बाद कंफ्यूज हो जाएगा, फिर आंसर बता देंगे। अगर हम नाम जप करते रहें करते रहें करते रहें तो भी सफलता नहीं मिलेगी। स्टेटमेंट 2, नाम जप करने से ही सफलता मिलेगी। ओके, एकदम उल्टा लगा। चलिए अब आते हैं। अगर नाम जप करें परंतु अपराध युक्त रहे, मतलब नाम जप भी कर रहे हैं और अपराध भी कर रहे हैं, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ नाम का जपने का कुछ ना कुछ तो लाभ हो जाएगा, परंतु अपराध के कारण क्या होगा, उसका मेजरली कोई लाभ नहीं होगा, मोटा मोटी कोई लाभ नहीं, नाम जप करके भी कोई फायदा नहीं हुआ। नाम जप भी लिया, नाम जपने का भी कोई फायदा नहीं। क्यों? क्योंकि हम अपराध करते हैं। अब देखिए समझिए, हम लोग चाहे कोई भी हो, सबको ही अपराध करता है, सबको ही अपराध करता है। क्यों? क्योंकि हम में शुद्धता नहीं है, हैं? इम्परफेक्ट सेंसेस, अपूर्ण इंद्रियां, अपूर्ण इंद्रियों के कारण हम सबको ही गलत काम कर देते हैं। चीटिंग प्रोपेंसिटी, ठगने की मानसिकता, हम भगवान को भी ठगना चाहते हैं। तो ये सब में विकार है, ये विकार सभी में रहेंगे, इन विकारों से कोई बाहर नहीं आ सकता। परंतु अगर गुरु कृपा कर दे तो बच जाएंगे। इन विकारों से बचा तो नहीं जा सकता, परंतु गुरु कृपा करेंगे तो बच जाएंगे। इसीलिए हाँ, भक्ति कैसे होती है? गुरु की आज्ञा, गुरु की प्रसन्नता, गुरु की आज्ञा, गुरु की प्रसन्नता, गुरु की आज्ञा, गुरु की प्रसन्नता, एकदम सरल। गुरु ने आज्ञा दिया है उसलिए जप रहे हैं, गुरु प्रसन्न हो जाएंगे उसलिए जपेंगे। और इस बीच में जो अपराध होगा वो गुरु स्वयं देख लेंगे कि उसका क्या करना। एक मूर्ख शिष्य का गुरु स्वयं संरक्षण कर लेंगे, बोलेंगे मूर्ख है बट मेरा है। अगर सपोज करें एक माता है, एक माता है, उसका प्लीज एग्जांपल गड़बड़ है, गड़बड़ मतलब इतना ज्यादा हार्श नहीं बोलना चाहिए, परंतु आप समझ जाएंगे, इसके बाद सब समझ जाएंगे। एक माता है, उसका एक पुत्र है जो कि मानसिक रूप से गड़बड़, ठीक है,
माता क्या उसे रोड पे छोड़ देती है? अगर माता ठीक हो तो, आजकल तो माता भी होती है, गड़बड़ भी होती है, माता ही गड़बड़ होती है? माता में माता वाला कोई गुण नहीं होता, ऐसी भी माताएं होती है आजकल, उनको एक्सेप्शन को हटा दीजिए। परंतु कोई माता है जिनको पता है कि मेरा पुत्र गड़बड़ है, वो गलत गुण की नहीं है, माता ही है वो, ठीक है, तो क्या वो उसके रास्ते पे छोड़ देंगे, घर से निकाल देंगे? बोलेंगे तू अपना समझ, निकल जा, तो पागल, सुबह से रात तक मेरा दिमाग खराब किया जाता है। सोचिए कोई बड़ा सा बच्चा है जो मानसिक रूप से विकसित नहीं है या मानसिक रूप से ठीक नहीं है, कितना मुश्किल हो जाता है उनके साथ रहना, तो माता क्या करेगी? निकाल देगी? यस नो? हरे कृष्णा। माता क्या करेगी? नहीं निकालेगी ना, चाहे कुछ भी हो जाएगा, नहीं निकालेगी ना। मुझे इनफैक्ट आपकी माता को भी होना चाहिए था, अगर माता जी होती तो उनको सुनाइएगा, ठीक है, उनको सुनाइएगा। देखिए कुछ माताएं होती है कि पुत्र को पुत्री को कितना भी कष्ट होता है, माता हमेशा साथ रहती है ना। पुत्र और पुत्री को कष्ट होता है तो माता हमेशा साथ रहती है ना। ऐसी माताओं को जानती है माता, है जानती है? जी प्रभु जी। जानती है ना। तो माता साथ नहीं छोड़ती, विपरीत परिस्थिति में माता साथ नहीं छोड़ती। ठीक उसी प्रकार से अगर कोई अपूर्ण इंद्रियों के साथ रहे, गड़बड़ काम करते रहे, तो गुरु साथ नहीं छोड़ते। गुरु स्वीकार कर लेते हैं, फिर गुरु उसका संरक्षण करते हैं, गुरु उसका बचाव करते रहते हैं, उसका रक्षा करते रहते हैं। प्लीज समझिए, गुरु का कार्य है। हम लोग सुनते हैं ना, बहुत बार सुनते हैं, जीवन में 50 लाखों बार सुना होगा, गुरु का कार्य है मार्गदर्शन करना। नहीं, गुरु का कार्य मार्गदर्शन करना नहीं, गलत है। आप खुद ही अभी 2 मिनट बाद आप खुद ही मानिएगा, जो पहली बार भी सुन रहे होंगे वो भी मानेंगे। गुरु का कार्य मार्गदर्शन करना बिल्कुल नहीं। गुरु का कार्य है कि वो अपने मार्ग पे चले। अभी यहाँ पे क्या है? हाँ, क्या लिखा होता? आध्यात्मिक गुरु वो होता है जो अपने पूर्ववर्ती अर्थात साधु संतों के निर्देशों का पालन करता है। प्लीज यही बात बोल रहा हूं। गुरु का कार्य है कि वो अपने मार्ग पे चले और उससे बाकियों का दर्शन हो जाए, बाकियों को रास्ता दिख जाए, क्योंकि गुरु उस मार्ग पे चल रहे हैं, हमको पता चल गया हमको क्या करना है। गुरु का कार्य मार्गदर्शन करना नहीं है, टॉर्च लाइट लेकर के आपको रास्ता दिखाया नहीं। गुरु इतना चीप पर्सनालिटी हम समझ लेते हैं ना, गुरु का काम है हम कोई प्रॉब्लम आ गया, प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए। गुरु आपके सारे प्रॉब्लम को सॉल्व कर देते हैं, परंतु उसका अर्थ ये नहीं है, गुरु का वो कार्य है, गुरु का वो कार्य नहीं। ना आपके भौतिक समस्या को, ना आध्यात्मिक पथ पे जो चल रहा है उस समस्या को सॉल्व करना उनका कार्य। इसीलिए भगवत गीता 4.34 में एकदम क्लियरली बोला गया, आत्मसिद्ध व्यक्ति चाहे तो ज्ञान प्रदान कर सकते, गुरु चाहे तो ज्ञान प्रदान कर सकते, गुरु चाहे तो ज्ञान प्रदान कर सकते, उनका काम नहीं है। गुरु का कार्य मार्गदर्शन करना नहीं। हम लोग सुनते हैं ना, जीवन भर सुना, अभी देखिए, अभी आप ही बताइए, क्या मार्गदर्शन करना है कि अपने मार्ग पे चलना है? अपने मार्ग पे चलना है, उनको बताना ये मेरा मार्ग है और सभी को बताना ये तुम्हारा मार्ग है। शिष्यों का क्या कर्तव्य है? शिष्यों का कर्तव्य जो गुरु बताए वो उस अनुसार चले। गुरु का कार्य ये है कि बाकियों को निर्देश दे, आपको इस मार्ग पे चलना है। गुरु का कार्य ये है ना। आई नो आज तक जो सुना होगा उससे चैलेंजिंग रहा होगा, किन्हीं लोगों के लिए बड़ा चैलेंजिंग रहा होगा, परंतु ये सत्य है। आप इसे रिपीट मोड पे सुन सकते हैं, पर ये सत्य है। ठीक है, तो यस माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी।
तो सिर्फ गुरु की आज्ञा से अगर हम जप करेंगे तभी वो अपराध मुक्त होगा। एग्जैक्टली। तो अगर बहुत लोग बोलते हैं ना कि हम हरे कृष्णा महामंत्र जप रहे हैं, हमने उसको बोला है जपने, अब वो क्या है कि वो बोल तो दिया है, ठीक है, अब नाम जप कीजिएगा तो कृष्णा का नाम एक बार भी गलती से भी ले ले, कोई अपराध से भी ले ले, तो भी लाभ तो होगा, परंतु क्या मुक्ति प्राप्ति होगी? मुक्ति भी नहीं होगी। भगवत प्राप्ति तो बहुत दूर की बात। अगर हम नाम जप कर रहे हैं और गुरु प्रसन्न ही नहीं है तो कोई लाभ नहीं हो, कोई लाभ नहीं, बस समय बर्बादी है। अगर सपोज कीजिए, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, श्रील प्रभुपाद ने बताया हमें 16 माला जपना है, उससे पहले लोग 64 माला या उससे भी ज्यादा जपते रहते थे। श्रील प्रभुपाद ने बताया कि हमें प्रचार कार्य पे ध्यान केंद्रित करना है, 16 माला नाम जपना है, ठीक है। डेफिनेटली वो शास्त्र के विपरीत नहीं बोल रहा। अब वो बताए 16 माला नाम जपना है और आप क्या करें, आप बोलें कि हम एक काम कर रहे हैं, हम 64 माला जपेंगे। गुरु ने बोला है 64 जपने, बोला है नहीं ना, आप क्या कर रहे हैं, आप 64 जपने का कोशिश कर रहे हैं और बाकी जो काम बोला है कि प्रचार कार्य करना है उसमें नहीं कर रहा है। जो काम बोला है वो नहीं कर रहा है, जो नहीं बोला है वो कर रहा है। क्या इससे लाभ होगा? इससे भक्ति होगी, इससे कृष्णा प्रेम प्राप्ति होगी? बिल्कुल नहीं होगी। आप शुद्ध हो सकते हैं, अब नाम जपिएगा तो नाम जपने से कोई अपराध थोड़ी ना लगेगा। 64 माला जपिएगा तो नाम अपराध थोड़ी ना लगेगा, उसका नाम जप रहे हैं तो अपराध लग जाएगा बस। परंतु आप नाम अपराध कीजिएगा, गुरु की अवज्ञा कीजिएगा, ठीक है। तो गुरु ने जितना बोला है, इसीलिए बोलते हैं गुरु का गुरु बनने का कोशिश नहीं, गुरु ने जो बोला वो कीजिए, गुरु का जो निर्देश है वो कीजिए, ठीक है। नहीं तो अपराध कीजिए, अब ऑटोमेटिक अपराध होगा, अपने आप होगा, ठीक है। गुरु चाहते कुछ और है, आप कर कुछ और है, अपराध नहीं है, गुरु की अवज्ञा नहीं है। नाम अपराध है ना, डेली सुनते हैं ना, गुरु की अवज्ञा करना, यही तो गुरु की अवज्ञा है। गुरु चाह कुछ रहे हैं, आप कुछ और कर रहे हैं, आप समय कहीं और लगा रहे हैं। गुरु ने बोला 16 माला जपना, आप कुछ और जप, ठीक है। एकादशी को एक्स्ट्रा बोला, एकादशी को एक्स्ट्रा जप, ठीक है। ऐसा नहीं 16 बोला है तो ठीक है, आप 20 जप लीजिए, 24 जप लीजिए, परंतु आप नाम ही जप कर रहे हैं और आप सोच रहे हैं उसी से शुद्ध हो जाएंगे। शुद्ध होएंगे क्या? आप खुद ही बता दीजिए। आप अपना पूर्ववर्ती स्टैंडर्ड ले आइए, बोलिए 128 माला पहले के लोग जपते थे, हम 128 माला जप करेंगे। गुरु ने आपको बोला है, आप कैसे जपने लग गए? है ना। तो ये गुरु का गुरु बनने वाली बात है, ये सब नहीं करना चाहिए। आप डेफिनेटली ऐसा नहीं सोच रही थी, परंतु मैं बस बता रहा हूँ कि अगर आज्ञा अनुसार नहीं जपने से, देखिए कोई ज्यादा भी जपे तब भी सही है क्या? आप खुद ही बता दीजिए, खुद ही बता दीजिए। मैं इसीलिए बताता हूँ, आपके खुद के अंडरस्टैंडिंग पे मैं ला करके आपको समझाऊंगा और आपको समझ में आएगी बात। सही बात है ना? गुरु जितना बोले उतने करना है ना। सिर्फ 16 माला ही जप करना है प्रभु जी? नहीं, 16 माला जपिए, ठीक है, थोड़ा एक्स्ट्रा जप लीजिए, 2-4 माला, 5 माला, 10 माला एक्स्ट्रा भी जप सकते हैं। 10 माला थोड़ा ज्यादा हो जाता है, 8 माला एक्स्ट्रा जप लीजिए अगर जपना है, बस उतना ही जपिए, उससे ज्यादा जपने का प्रयास मत कीजिए। प्रयास ये कीजिए कि सब तक कृष्णा का प्रेम पहुंचे, प्रयास ये कीजिए। हमारा जीवन का लक्ष्य क्या है कि हम सब तक कृष्णा का प्रेम पहुंचे। क्या क्या प्रयास कर रही हूँ, और वो भी आदेश अनुसार कीजिए, उसमें भी आदेश प्राप्त कीजिए। क्या मैं ये करूं, क्या मैं वो करूं, मैं ये करने का प्रयास कर रही हूँ, करूं, मेरे को ये अपॉर्चुनिटी दिख रहा है, मैं करूं, ये नहीं करूं। बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत कुछ किया जा सकता है, ठीक है। यस, आई होप मैंने एक्सप्लेन किया। फिर भी अगर कोई डाउट है तो बिल्कुल पूछेगा और बार बार पूछेगा, अगर एक्सप्लेन हुआ है तो भी बता दीजिए। गुरुजी, वैष्णव के साथ कोमल और भौतिकवादी के साथ स्ट्रांगली कैसे रहा है, दोनों तरफ से कैसे मैनेज करें गुरुजी? देखिए, भौतिकवादी से क्या है, आप अपना काम का काम रखिए ना। कोई भी भौतिकवादी है वो काम से ही आता है, कोई रिश्तेदार भी होता है तो काम से ही फोन करता है, कुछ काम रहता है तभी आपसे बात करता है।
है ना? नहीं तो ऐसे ही बस स्पैम मैसेजेस आ जाते होंगे, हैं? सभी को भेज दिया, आपको भी भेज दिया। एक्सेप्ट दैट आपको याद कर रहा है तो उसमें उसका जरूर कोई हित होता है, जरूर कुछ ना कुछ सोच रहा है। तो आप भी अपने हित से ही बात कीजिए। आप ऐसे कोमल बन करके रहिएगा कि सबका सब अच्छे हैं, कोई बुरा नहीं है, फिर आप ठगे जाइए। लोग अक्सर मालूम है क्या, लोग रहते तो भौतिक जगत में और कल्पना रखते हैं कि वो आध्यात्मिक जगत के लोग। मुझे किन्हीं डिवोटी की बात याद आ रही है। वो सोच रही थी, वो डिवोटी सोच रही थी कि आज भौतिक जगत के लोगों से इंटरेक्ट करेंगे और उनका कोई बुरा ना करे। कैसी मूर्खता वाली बात। अगर भौतिक संबंधों में जाए तो कोई ठगेगा, कोई ठगे जाएगा। और यही संबंध है, और क्या संबंध? यही संबंध है, भौतिक जगत का संबंध, और क्या है? तो यहाँ पे यही होगा, यहाँ पे यही होगा। ठीक है, तो आप कृपया करके अपने आप को ठगाने से बचा लीजिए। ठगने का प्रयास बहुत रेयरली कीजिए या नहीं कीजिए। अब जैसे ठगने का प्रयास बोला बहुत रेयरली कीजिए, क्या करना चाहिए? अभी सपोज कीजिए, मैं आपको वो एग्जांपल बहुत बढ़ देता हूँ। सपोज कीजिए कि अगर आपको कुछ चीज सस्ती मिल रही है ना, और पता है वो चीज सस्ती मिल रही है, ठीक है। अब देखिए मेरा कैसा है ना, मैंने बहुत सारे बिजनेस को देखा हुआ है, बहुत सारी चीजों को मैं जानता हूँ। मुझे पता होता है कि ये अत्यधिक सस्ती है, इसका दाम इससे बहुत ज्यादा होना चाहिए, बहुत सस्ता है। कभी कभी ये पता चल जाता है कि इसका दाम बहुत ही ज्यादा है, इसका दाम कम होना चाहिए। ठीक है, तो मेरे को वो सारी चीजें दिखने लग जाती है, क्योंकि मेरा इंटरेक्शन उस प्रकार से हुआ है ना, तो उस प्रकार के गुण में रह गया। अब समझ में आ रहा है कि कुछ बहुत ही सस्ता है, बहुत ही सस्ता है, तो हमको क्या करना चाहिए? ज्यादा ले लो। क्या कर रहे हैं? एक्चुअली में चीट कर रहे हैं। कोई सस्ता बेच रहा है तो हम उसको और लेना चाह रहे हैं, इसका मतलब क्या? चीट कर है ना। तो ये भी चीटिंग ही है, पर ठीक है, इस जगत में रहेंगे तो इस प्रकार की चीटिंग अलाउड है। हाँ, होर्डिंग नहीं करना चाहिए, होर्डिंग नहीं करना चाहिए कि हम लूट करके रख लिए, हम सारा धन उठा करके रख लें। आप ऐसा कीजिए, परंतु सब कोई को कृष्णा के कार्य में लगे, कृष्णा के कार्य में। अब मुझे एक एग्जाम्पल याद आ रहा है, अब एग्जाम्पल परफेक्ट है नहीं, परंतु फिर भी आपको बताने के लिए बता रहा हूं। अभी कुछ एक प्रोडक्ट था, मुझे पता था कि वो थोड़ा सस्ता है, मैं बहुत सारा ले आया, आज मंदिर में ऑफर किया, भक्तों को वितरण हुआ। ठीक है, तो कोई बात नहीं, सस्ता थोड़ा होर्ड कर लिया। होर्ड करने का कोई अपना खुद के तृप्ति के लिए वो इच्छा नहीं था, खुद के लिए अपने अपने लिए रख ले, परंतु ठीक है, भक्तों में गया, इसमें क्या गलत? तो अगर कुछ ऐसा करें, कोई गलत नहीं, कोई गलत नहीं, परंतु हाँ, अपने अपने लिए मत कीजिए। और हाँ, भौतिक जगत में तो जो संबंध है उसी संबंध से रहेंगे। ओके, यस। हाँ, ज्ञानेश्वरी माता जी, आंसर हुआ क्या? हरे कृष्णा प्रभु जी। जो लोग लहसुन प्याज का सेवन करते हैं, वो अगर गुरु आज्ञा से नाम जप करेंगे तो क्या लाभ होगा? उनके सारे विकार धीरे धीरे नाश होंगे। आप तो लहसुन प्याज की बात कर रही हैं, कोई अगर नॉनवेज खाने वाला हो, प्लीज ला करके दीजिए। हैं, लोग नॉनवेज खाना छोड़ देते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं। कुछ लोग एडमिट किए हैं, कुछ लोग स्वीकारे हैं, परंतु बहुत सारे ऐसे लोग हैं। हम तो ऐसे लोगों को जानते हैं, आप लोग जानते हैं, जो बहुत बुरे बुरे आदतों में लगे हुए हैं और 6 महीना ज्वाइन करने के बाद सारी बुरी आदतों को छोड़ दिया, सारी बुरी आदतों को छोड़ दिया और आज तक छोड़ दिया है। बात तो बहुत बहुत पुरानी बात हो गई, ये तो ओपनली एडमिटेड है, और एक का नहीं, बहुतों का एडमिटेड है ना। तो ठीक है, ठीक है, सब सब सारी बुरी आदतें छूट जाएगी। ठीक है, सारी बुरी आदतें छूट जाएगी।
सारी बुरी आदतें छोड़िए, आप आज्ञानुसार चलिए। मेरा रिक्वेस्ट है, नॉन वेज ईटर है उनको भी ला करके दीजिए। बस उनसे इतना बोलिए कि नॉन वेज के लिए स्ट्रांगली बोलेंगे, उस समय थोड़ा कोशिश कीजिएगा कंट्रोल करने का। अगर उसमें भी कंट्रोल नहीं होता, आप क्वेश्चन पूछ लीजिएगा। आप पूछिएगा, हम तो खाते हैं, अब बताइए हमको क्या करना है, किस तरीके से कंट्रोल करें, क्या करें, तरीके बताएंगे, उससे कंट्रोल करने की कोशिश कीजिए, हो जाएगा, हो जाएगा, सब कंट्रोल हो जाएगा। देखिए, अगर वो समझिए, जब तक कोई द्वेष में रहेगा ना, तब तक वो गलत कार्य करेगा। द्वेष की स्थिति में रहेगा ना, तो गलत कार्य करेगा। प्रेम जैसे ही आएगा ना, सारा गंदगी छोड़ देता है। आपको एक बहुत अच्छा मेरे को डिवोटी याद आ रही है, और ये आज से 2.5 साल पुराना कहानी है। 2.5 साल, उससे भी ज्यादा होगा, 3 साल पुराना। वो डिवोटी है ना, भगवत गीता की क्लासेस में ज्वाइन करती, बच्ची, बहुत ही अच्छी डिवोटी। उनकी माँ ने ही ज्वाइन करवाया, और छोटी सी बच्ची भगवत गीता की क्लासेस में ज्वाइन करती। एक बार क्लास हुई, वो सुनी, फिर दूसरी बार हुई, फिर से सुनी, तीसरी बार हुई, फिर से सुनी। मालूम है क्या हुआ? उसके बाद उसने घर में सभी का नॉनवेज खाना छुड़वा दिया, सभी का प्याज लहसुन छुड़वा दिया। ना सिर्फ उसने छोड़ा, सभी का छुड़वा दिया, सभी का छुड़वा दिया। ठीक है, सोच के देखिए, ये रियल है? माता फिर मेरे को फोन करके बात कर रही, और वो बाहर रहती थी, वो इंडिया नहीं, इंडिया के बाहर की। तो माता मेरे को एक बार फोन करके, कभी टाइम ली माता, और माता जी फोन करके मेरे को बोलती है, प्रभु जी आपने क्या किया है, ये सभी का लहसुन प्याज भी छुड़वा दिया है। तो बहुत अच्छा किया है। यहाँ पे बाहर रह करके बड़ा मुश्किल होता है, नॉनवेज तो सब जगह नॉनवेज ही मिलता है, ये लहसुन प्याज भी छुड़वा दिया है। पूछती है, इसमें लहसुन प्याज नहीं है ना? लहसुन प्याज नहीं है तो मैं ऑफर करूंगी, नहीं तो मैं भी नहीं खाऊंगी और किसी को खाने भी नहीं दूंगी। हरे कृष्णा। ओके, हम गुरु से द्वेष क्यों करते हैं? एक्चुअली में इसका कारण मालूम है क्या है? इसका कारण ये है कि हम कृष्णा से द्वेष करते हैं। गुरु तो कृष्णा की बात बोलते हैं, उसीलिए गुरु से भी द्वेष करते हैं। परंतु हाथ जोड़ करके, पैर पकड़ के उनसे रिक्वेस्ट किया, किसी का पैर पकड़ना पड़ जाए ना, और वो ऊंचे हों, उम्र में ज्यादा हों, है ना, तो पैर पकड़ लीजिए, बिल्कुल पकड़ लीजिए, अब पैर पकड़ के रोने लग जाइए, रिक्वेस्ट कीजिए, समझाइए, या फिर अगर जरूरत पड़े तो इस प्रकार का भी कीजिए कि हम कुछ नहीं खाएंगे, जब तक आप मेरी बात नहीं मानिएगा हम कुछ नहीं खाएंगे। आप मान लीजिए, आप इतना मान लीजिए, हम आपके बुरे के लिए नहीं बोल रहे, प्लीज मान लीजिए, वो सबका हित करते हैं। अब फिर एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पल आप मेरे को ग्लोरीफाई जरूर कीजिएगा, या फिर जो भी गुरु हैं उनको ग्लोरीफाई जरूर कीजिएगा। ग्लोरीफाई करते हुए जरूर बताइएगा कि वो हित चाहते हैं, कभी किसी का बुरा नहीं किया, हमेशा लोगों को कष्टों से निकाला है, और ये निकाला ही है, हम लोगों ने तो लाइव देखा हुआ है, हर बार देखा हुआ है। तो आप ग्लोरीफाई करें, पहले तो आप इस प्रकार से रिक्वेस्ट करें, मान जाए, प्रार्थना करें, जो अपने से छोटे हैं उनको भी रिक्वेस्ट करें, कोमल भाव से, सरल भाव से रिक्वेस्ट कीजिए। और मेरा एक रिक्वेस्ट मानिए, चाहे कोई भी होते हैं, मेरे से बात कराए कीजिए ना, आप कॉल पे रहिए, या बोलिए मीटिंग में कि एक मीटिंग रख लेंगे, और आप बात कीजिएगा, आप जो पूछेगा वो उत्तर देंगे, सबके सामने चाहिए, मैं सबके सामने मीटिंग रखने को तैयार हूं। 5:30 बजे बाद रखनी है, उस समय रख लीजिएगा,
10:30 बजे बाद 10:15 बजे बात रखनी है, उस समय रख लीजिएगा। सारे डिवोटीज के सामने आप पूछ लीजिए, मेरे को कोई डर नहीं लगता। किन्हीं को लगता है प्राइवेटली हम कुछ और बोल देंगे, पब्लिकली कुछ और बोलेंगे। पब्लिकली सुन लीजिए, हम पब्लिकली भी वही बोलेंगे, प्राइवेटली भी वही बोलेंगे, हमेशा वही बोलेंगे, वही बोलेंगे, वही बोलेंगे, वही बोलेंगे। ठीक है, ठीक है। लोग द्वेष करते हैं, आप कोशिश कीजिए कि उन्हें सत्य का मार्ग बताइए। अब अंतिम में तो उनकी स्वतंत्र इच्छा रहेगी, आप कितना भी रिक्वेस्ट कर लें, उनको नहीं मानना तो नहीं मानना। ठीक है, ओके। बहुत लोग है ना, बहुत लोग बहुत ज्यादा द्वेष करते हैं, टू दैट एक्सटेंट नफरत करते हैं, बहुत ज्यादा घृणा करते हैं। उनको कुछ मत बोलिए, उनको मत समझिए, उनको बस रिक्वेस्ट कीजिए, देखिए मैं इस रास्ते चलती हूँ, अगर आपको अच्छा लगे तो मैं बताने के लिए तैयार हूँ, बस इतना। अब भक्तों को कृष्ण नाम की महिमा का उपदेश नहीं देना चाहिए। अभक्त मतलब जो कृष्णा से द्वेष करते हैं, जो गुरु से द्वेष करते हैं वो फिर भी ठीक है, जो कृष्णा से प्रकट रूप से द्वेष करते हैं वो गड़बड़। परोक्ष रूप से करते हो ठीक है, कोई बात। प्रकट रूप से बोल रहे हैं हमको कृष्णा से नफरत, हमको कृष्णा की बातें नहीं जानती, ठीक ठीक मत। ओके, चलिए करते हैं 2 मिनट कीर्तन, 10:35 तक, बस 2 मिनट रुकिए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा रामा